ये 2-3 वजूहात की बिना पर बहुत अहमियत का हामिल है टॉरियंस के लिए। जब भी चांद कभी भी कैंसर एंगल पर आकर नया चांद हो तो वो साल का आगाज होता है। जब भी सूरज कभी लीव एंगल पर होता है तो वो फ्रेंडली मोस्ट होता है। इस टाइम पर आपकी जिंदगी में बेसफुल अचीवमेंट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 17 जुलाई से शुरू होने वाला वीक जो 23 जुलाई तक चलेगा, ये 2-3 वजूहात की बिना पर बहुत अहमियत का हामिल है टॉरियंस के लिए। एक बात तो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो जो रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस के नाम से है उसमें जिक्र कर चुका हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन आम लोगों को सिर्फ इमोशनल वीक करती है, सेंसिटिव करती है, रोमांटिकली सेंसिटिव करती है, बट आपके लिए क्योंकि वो नेचर का भी प्लैनेट है तो आपकी फितरी सलाहियतों में भी थोड़ा भौचाल आएगा, थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी वाइब्रेशन आएगी। अब उस तफसील को इस वीडियो में बड़ा लंबा नहीं बताते, बट यू हैव टू केयरफुल। जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो टॉरियंस की नेचुरल एबिलिटीज़, पर्सनालिटी अट्रैक्शंस एंड योर फिज़िकल हेल्थ, स्पेशली योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये थोड़ी वीक होती है। बट जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस हैं, स्टैब्लिश टॉरियन है, सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अदरवाइज प्लैनेट्स उन्हें बहुत फेवर कर रहे हैं। मैं आगे कुछ खबरियाँ सुनाऊंगा। फिर भी अगर कोई टॉरियन किसी ऐसे फेज़ में है कि उन्हें रिलेशनशिप डिसीजंस लेने हैं, किसी ऐसे फेज़ में है जहाँ पर उन्हें कोई कमिटमेंट करनी है, स्पेशली फॉर द लव लाइफ, तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें। एक कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। वहाँ ज़्यादा तफसील है, मतलब सारे ही उसके पहलू डिस्कस हुए। जो दूसरा इवेंट इस हफ्ते पेश आएगा वो 19 जुलाई को आएगा। 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात चांद नया होगा और वो कैंसर एंगल पर होगा। दो बातें समझने की हैं, एक टेक्निकल एंड एक एस्ट्रोलॉजिकल। टेक्निकल बात यह है कि जब भी चांद कभी भी कैंसर एंगल पर आकर नया चांद हो तो वो साल का आगाज होता है, वहाँ से कमरी साल शुरू हो जाता है। तो इस हफ्ते कमरी साल शुरू होगा 19 जुलाई को, पहली तारीख होगी। एक रात पहले चांद हो चुका होगा 18 जुलाई की रात को। तो चांद का नया होने का मतलब ये है कि ये 1445 हिजरी शुरू हो जाएगी। हिजरी का मतलब ये है कि उस साल, जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उस साल से लेकर आज तक 19 जुलाई तक 1444 साल गुज़र चुके हैं। 14 सदियाँ गुज़र चुकी हैं और 44 साल गुज़र चुके हैं। अब 45वां साल शुरू होगा, 1445 हिजरी का आगाज़ होगा। एंड एस्ट्रोलॉजिकली चांद का नए एंगल पर आना, नया चांद होना आपके क्योंकि थर्ड एंगल पर होगा, सो दिस इज़ द टाइम फॉर द फैमिली गेट टुगेदर्स। दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए ज़्यादा एक्टिव होंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल इमोशनल साइड है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी। आपके अंदर मजहबी जोश और जज्बा पाया जाएगा एंड इसी तरह आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। तो ये भी किसी हद तक आपके वीनस की रेट्रोग्रेशन को कवर करेगा, थोड़ा जज्बाती फ्यूल चांद से आ जाएगा। बट वीनस की रेट्रोग्रेशन तकरीबन कोई 40 दिन पर मबनी है, जबकि ये चांद की जो सपोर्ट है ये आपको सिर्फ 2.25 दिन तक मिलेगी। इससे कुछ रिलीफ मिल सकता है, बट बहरहाल वीनस ज़्यादा अफेक्टिव साबित होगा। दूसरा इवेंट 23 जुलाई को ही पेश आएगा जब जब सूरज अपने ल्यू एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ एन अदर एस्ट्रोलॉजिकल बिग इवेंट। सूरज आपके लिए 4th एंगल पर आएगा एंड ये गैर मामूली एंगल है सूरज के लिए। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, चाहे वो वेस्टर्न हो या वैदिक हो या पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, उसके मुताबिक जब भी सूरज कभी लीव एंगल पर होता है तो वो फ्रेंडली मोस्ट होता है। ऐसा साल में एक ही दफ़ा हो पाता है और
इस साल ये टाइम 23 जुलाई से शुरू होगा 30 दिनों के लिए, तो ये अगस्त के तकरीबन 20-21 तारीख तक चलेगा। इस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में बेसफुल अचीवमेंट्स होंगी। बेसफुल अचीवमेंट में फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी हैं एंड टारगेटफुलनेस भी है, फोकसिंग स्किल्स भी हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ भी हैं, सेल्स एंड परचेजिंग भी है एंड चेंज ऑफ योर मूड्स, यानी कि आप लो लेवल से लग्जरी लेवल के कंफर्ट्स की तरफ मूव करेंगे। सूरज डायरेक्टली आपको फोर्थ एंगल के एडवांटेजेस देगा और वो फोर्थ एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स ये रीडेबल बोल्ड अचीवमेंट्स होंगी, देखने में आएंगी, महसूस होंगी और एक तरह से बड़ी अचीवमेंट्स होंगी। सूरज इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में आपको करेजफुल करेगा। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में ये आपको डिसाइसिव करेगा, मामला फहम बनाएगा, फ्रैंक बनाएगा। आप जिन चीज़ों में उलझे रहते थे, जिन चीज़ों से इरिटेटेड रहते थे, जिन चीज़ों से अग्रेसिवली आप डील करते थे, आप प्लेजेंटली डील करते हुए, सॉफ्टली डील करते हुए एंड जीनियसली डील करते हुए उन्हीं मामलात को हल कर जाएंगे। तो ट्रबल सेक्टर डिक्रीज होगा एंड स्मूथनेस या सिल्की वेज मिलेंगे आपको सक्सेसेस के। सूरज को आप ब्लेसिंग मानकर चलिए। आप अपनी मर्जी से ये चीज़ें खुद नहीं कर सकते, हुकूमतें भी नहीं कर सकती एंड कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है कि सूरज आपकी मर्जी से चलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला की ही तरफ से है। कुरान में कई दफ़ा इस बात का जिक्र है हमारी किताबों में कि सूरज और चाँद की जो मंजिलें हैं वो रब ताला ने अपने अंदाज़ों से मुकर्रर की है और उसमें तुम कोई रखना नहीं देखोगे। वो बिल्कुल प्रॉपर है। जितनी ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी को उसके तलू होने की, उसके पावरफुल होने की, उसके गुरूब होने की, अल्लाह ताला ने उतनी ही आपको दे रखी। एंड दिस इज़ अदर सपोर्ट जिससे आप जो रूटीन परफॉर्मेंसेस हैं उन्हीं रूटीन परफॉर्मेंसेस को करते हुए एक्स्ट्रा रिजल्ट्स अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा कंफर्ट अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा करेज अर्न करेंगे एंड एक्स्ट्रा डिसीजंस आप कर पाएंगे। ग्रे एरियाज वाला कॉन्सेप्ट आपके यहाँ ख़त्म होगा, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस। तो ये 3 नए इवेंट्स हैं, नया चांद, नया साल का आगाज़, सूरज का आपके फोर्थ एंगल पर आना, दैट इज अ बेसफुल एंगल फॉर योर करेज, फॉर योर सेल्स एंड परचेज एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ, लग्जरीज लाइफ स्टाइल, टारगेटफुलनेस एंड वीनस का रेट्रोग्रेड होना, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट दैट क्रिएट सम डिफिकल्टीज इन इमोशंस, इन रोमांस एंड इन रिलेशनशिप साइड। कुछ और भी प्लैनेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। मार्स आपके लिए आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में एडमिशन्स या एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर आइडियल सपोर्ट फ्रॉम योर लकी फैक्टर। It is a planet of knowledge, planet of enhancement, planet of sudden gains. It is a planet of some type of peacefulness जिससे आप फर्मा बरदार या फिर आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ रहें। Saturn retrograde है आपके 11th एंगल पर। ये आपके लिए डिसिप्लिन पैदा कर रहा था, ये आपके लिए टीम वर्क क्रिएट कर रहा था, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स क्रिएट कर रहा था, एक्स्ट्रा इंट्यूशंस, छठी हिस्स। लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड है, कुछ हफ्तों के लिए वो कुछ महीनों के लिए वो रेट्रोग्रेड रहेगा और इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आप इस तरह का नज़्म ज़ब्त अब हासिल नहीं कर सकेंगे। बट फ़िलहाल आपको अदरवाइज़ कोरम पूरा है, प्लानिटरी सपोर्ट आइडियल है। मुझे लगता नहीं कि आपको सैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को ज़्यादा सेंसिटिविटी फील हो, वो रूल्स को फॉलो ना कर सकें, वो रूटीन को फॉलो ना कर सकें, या वीनस की रेट्रोग्रेशन उन्हें जज्बाती तौर पर बिल्कुल मजरूह करके रख दे, वो बिल्कुल ड्राई या इरिटेटिंग बिहेवियर दें फॉर योर लव वंस, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए। अगर मामला उससे भी हल ना हो तो गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मजीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।